नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उस सेट नंबर 1 का हम लोग टॉप 70 क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैच करते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इसका PDF और आपको आंसर के साथ हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको बता देंगे कहां पर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या है। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच बल F12 और Q1 और Q3 के बीच F13 हो तो F12 और F13 का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात आपका 2 हो जाएगा। दोस्तों, कैसे होगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम आपको करके डाले हुए हैं, देख लीजिएगा अगर आपको पता करना हो तो। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कैसे दो आया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश कितना हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आवेश आपका कितना हो जाएगा, +16 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करके हम डाले हुए हैं। ठीक है, आंसर पूरा नॉर्मलिकल जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करके हम बताए हुए हैं। ठीक है, अगला है समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। दोस्तों, 90 डिग्री का बनता है। जैसे ये समविभवी पृष्ठ हुआ और इसके विद्युत क्षेत्र बल रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा अगर जिसको सॉल्यूशन पूरा डिटेल में जानना हो तो। ठीक है, क्यू आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। दोस्तों, इस पर मान कितना होता है तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही जवाब आपका आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए KQ/R आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, KQ/R आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, KQ यहाँ पर एक बार और हम प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए क्या है, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। x दूरी पर, दूरी आपको x दिया गया है तो नीचे में x होगा, R नहीं होगा। ठीक है, R नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सी संधारित्र के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाता है तो हाफ CV² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाफ CV², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एन एक गोलीय बूंदे हैं। देखिए बूंदे लिखा हुआ है, बूंदे हैं जो समान विभव भी तक आवेशित मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो नई बूंद की विभव क्या होगी दोस्तों, तो ये भी गुने n के पावर 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों, ऑफिशियल जो हम मॉडल पेपर जारी किया उसका सॉल्यूशन करके हम पूरा बताए हुए हैं। ठीक है, अगला, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल कितना होगा। दोस्तों, इस पर बल आएगा दोस्तों आप लोग 0.05 न्यूटन का बल आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा सॉल्यूशन अगर जो पाना चाहते हैं। ठीक है, नॉमेरिकल 7-8 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान आपको बताना है, यानी टॉर्क का मान बताना है, M गुने बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। दोस्तों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे घरों में करते हैं तो हम लोग करते हैं अवरक्त किरण का प्रयोग। किसी बिंदु चुंबकीय तरंग का ई सदिश x अक्ष के अनुदिश है और h सदिश z अक्ष के अनुदिश है तो उस तरंग की गति की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों, ये इसकी गति की दिशा क्या होगी दोस्तों, ये आपका होगा y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। अगला है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है तो मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस मुड़ने की घटना को आपका अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता हुआ नजर आता है तो इसका कारण है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों
सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाला जाता है तो यह किसके समान व्यवहार करने लगता है? उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करने लगता है, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है, यानी कि 1/f बराबर सूत्र लगाइएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। पूरा सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः इतना है तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, आपको पूरा सॉल्यूशन करके हम डिटेल में बताए हुए हैं दोस्तों। इसका 10 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा आपका? 10 आंसर आ जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है जब वह क्या हो, जब दोस्तों यह निकट की वस्तु हो तब हम निकट से देख सकते हैं आसानी से। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों यह वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा आपका देखिए, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, किसका होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। अगला है, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण क्रांति कोण से न्यूनतम होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका बैंगनी रंग के लिए। इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग के लिए। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंदे में 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। ये भी हम सॉल्यूशन करके बताए हुए दोस्तों। ठीक है, कैसे 2 बार बनता है और कैसे 1 बार। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्णक का निर्णायक इनमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसकी आवृत्ति हो जाएगा। अज्ञात आकार वाले एक सी दूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र जो होता है वो समतल होता है। अगला है, दो स्रोतों के कला संबंध का तब कहा जाता है जब उनके प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा इसका कलांतर क्या हो? नियत हो। कलांतर क्या हो? उसका कलांतर नियत हो। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। तो इसके बीच का कलांतर प्यारे स्टूडेंट क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। तो देखिए दोस्तों इनमें से सही विकल्प कौन होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा किन्हीं दो कर्मवर्ती कलाओं की चमकीली फ्रिंजों की। यार ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका 2n+1 इंटू λ/2। ये विनाशी व्यतिकरण होता है, ये आपका नहीं होगा। अगला है, फ्रेजनेल दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये सूत्र है A² हो जाएगा। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों ये जो पालन करता है दोस्तों आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। नेक्स्ट है आपका दोस्तों देखिए क्या है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार हम लोग करते हैं किसके लिए? दोस्तों प्रतिरोध के मापन में करते हैं। अगला, एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो और प्रति सेकंड धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस सॉल्यूशन करके हम बताए हुए हैं, जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए वो आप देख लीजिएगा। 0.625 × 10⁻13 आंसर आ जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम है आपका नाइक्रोम। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय द्विध्रुव बराबर होगा। दोस्तों ये बराबर होगा किसके? तो दोस्तों ये होगा EV/2 के। ठीक है ना। अगला है, किसी सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। तो दोस्तों ये होगा आपका ऊपर की ओर इसमें इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। ठीक है ना। किधर? ऊपर की ओर होगा। 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना है तो इसे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है
तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह भंवर धारा को उत्पन्न करती है। अगला है, किसी धारावाही प्रेरित में संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के समानुपाती के संबंध में इनमें से कौन सा समीकरण है जो कि सही दिया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा U समानुपाती I स्क्वायर। ठीक है, एक कुंडली का स्व प्रेरक गुणांक आपको 5 मीटर हर्ट्ज है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाती है तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? इसका मान 0.01 वेबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान तथा इसके शिखर मान के अनुपात कितना होता है? तो इसके शिखर मान का अनुपात हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? दोस्तों √R² ओमेगा² L² हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, इसे मूल माध्य वर्ग मान क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कितना 60√2 हो जाएगा, 60√2 हो जाएगा। ठीक है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो दोस्तों हम उसे कहते हैं डायनेमो। क्या कहते हैं? डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना होता है? तो दोस्तों इसके बीच कलांतर जो होता है π/2 होता है। कितना होता है? π/2 होता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः दिया गया है, शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? दोस्तों शक्ति गुणांक का मान PT/PA हो जाएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर दिया गया है समीकरण 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज समय भी दिया गया है। तात्कालिक विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर आपका आएगा, ये सब सॉल्यूशन करके हम दोस्तों बताए हुए 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा जिसको भी पूरा सॉल्यूशन चाहिए न्यूमेरिकल का। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है आपका। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? वाटहीन घटक इसका क्या होगा दोस्तों? I sin थीटा होगा। क्या होगा? I sin थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोन तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन आवृत्ति युक्त इनमें से होगा? तो प्यारे स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है? तो प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा आपका सही जवाब आपका बायोम तरंगों के द्वारा। दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है? दोस्तों कारण न्यूनतम होता है, ये होता है आपका सोडियम का होता है। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? प्लांक स्थिरांक की बीमा mL²T-1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? दोस्तों इसका अनुपात -1/2 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं होता है इनमें से कौन? तो दोस्तों ये हो जाएगा बीटा किरण। नाभिकों के मिलने और नए नाभिकों के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है आपका नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध इनमें से क्या होगा? E = mc²। एक रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध आयु 100 वर्ष है। कितने समय बाद ये तत्व के नमूने का 1/18 नहीं होगा दोस्तों, 1/8 भाग रह जाएगा। क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आपको इसका हो जाएगा 3000 वर्ष आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन करके हम बताए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक और इसमें बताना है आपको प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रोटॉन की संख्या, देखिए परमाणु में, इस परमाणु में आपको प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए प्रोटॉन की संख्या आपका सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है अगर उस पर चार्ज प्लस माइनस नहीं हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन परमाणु संख्या 38 है और देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका 38 होगा, इसमें भी 38 है। तो इसमें तो ऑप्शन कट गया, ये 50 है, इसे ऑप्शन भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर एक ही बचा। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 88 में से आपको 38 घटाइएगा तो 50 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आप पूरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जरूर वीडियो देख लीजिएगा स्टूडेंट। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं दोस्तों? तो ये 2 अर्धचालक जंक्शन होते हैं। प्रत्यवर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है? तो इस मशीन का नाम है प्यारे दोस्तों दिष्टकारी। क्या नाम है? दिष्टकारी। यदि एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 है तो निर्गम आवृत्ति का मान क्या होगा? इसका मान होगा दोस्तों 100 हर्ट्ज। अगला है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा?
ए प्लस बी बराबर वाई और इसके पावर रैकरिंग, इस तरह से कोई भी ऑप्शन दोस्तों मैच नहीं करता है। ठीक है, तो जो बताए हैं वही आंसर होगा। द्विधारी इसका योगफल क्या होगा, देखिए जोड़ना है, इसे जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, इसे जोड़ना है तो इसे एक में जीरो जोड़िएगा, एक एक, ये भी एक, ये भी एक में एक जोड़िएगा, एक में कहिएगा, एक में अब आपको एक जोड़ना है। तो दोस्तों एक में अब आपको एक जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा, तो ये भी एक, ये भी एक, एक एक, जीरो एक एक, धारा करंट चला जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा, क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, यहाँ पर एक होगा। ठीक है, आप देखिए आप ये आपका ये अर्धचालक जो युक्तियां हैं, ये चैप्टर इसको पढ़िएगा तो आपको बुझा गया। इसका आंसर जो आपका होगा, देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका बनेगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, योग इसी तरह किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नहीं कि बच्चा हम जैसे 2 + 3 जोड़े हैं तो 5, उसको डायरेक्ट जोड़ना है, वो ये चैप्टर अलग है, ये दूसरा तरीका से जोड़ा जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबक में एम के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों, इसके बीच संबंध क्या होता है आपका, म्यू आपका हो जाएगा दोस्तों, म्यू इंटू एच माइनस एम हो जाएगा। चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है, चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है दोस्तों। चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है, शून्य होता है चुंबकीय अक्ष पर, ध्रुव पर, उत्तरी अक्षांश पर। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिसमैच है। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो ये होता है, कितना होता है दोस्तों, ये -mb होता है, -mb होता है। विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस एम के समांतर, ई गुने बी के समांतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग मॉडल सेट दूसरा के साथ, आप सभी के साथ। इसका जो भी सोल्यूशन वीडियो पाना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।